नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कुछ लोगों के सवाल भी उठेंगे, हम पे आएंगे कि माताजी गे सागर जी को छोड़ करके सुधा सागर जी के पास भेजती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गे सागर जी हैं, पिता पिताई है, चाचा चाचा ही हैं। और अगर सुधा सागर जी की बात आती है तो आगरे में चतुर्मास एमडी जैन में सुधा सागर महाराज जी का चतुर्मास हुआ, वहाँ पे हमारा भी हुआ। और वहाँ पे विशुद्ध सागर महाराज जी के 3 मुनि राजों का हुआ। 4 चातुर्मास थे, 3 आजू बाजू में ही थे। जो जगत पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने जो दिया वात्सल्य, जो वात्सल्य दिया, तो मन के एकदम भाव ऐसे आए कि आज गुरुदेव धरती पर ही है। और जब देखा कि मन में फिर से भाव आया कि जैसे कोई 2 मित्र होते हैं, मैं रिश्तेदारी से मित्रता को मैं तो ज़्यादा देती हूँ। रिश्तेदारी से खून का रिश्ता होता है, वहाँ तो भाई भाई एक दूसरे को नहीं छोड़ता, एक गज जमीन पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन मित्रता में कभी लड़ाई नहीं होती। मित्रता में कभी लड़ाई नहीं होती, लेकिन मन में एक भाव आता है कि हो ना हो। इसलिए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम पर बरसता है कि हमारे दीक्षा गुरु पिता आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज जी, और जब वो क्षुल्लक अवस्था में थे तो जगत पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ब्रह्मचारी अवस्था में थे। और दोनों के अंदर बहुत स्नेह भाव था, बहुत वात्सल्य भाव था, क्योंकि सुनने में आता है कि इन्होंने उनको प्रेरणा दी, निकाला, और जो भी दोनों का मेल मिलाप बहुत अच्छा था। मेरे मन में हमेशा यही भाव आता है आज कि जो गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद एक ऐसे मिलता है जैसे एक बच्चे के पिता विदा ले जाते हैं, माँ बाप विदा ले जाते हैं, लेकिन उनके जो मित्र होते हैं ना, वो अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे गुरुदेव जगत पूज्य गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है यहाँ की कमेटी को, कहा कि चारों आरिका हमेशा स्वस्थ रहें, पूरे समाज के लिए आशीर्वाद दिया, पूरी कमेटी के लिए आशीर्वाद दिया। जब उनकी वाणी को सुना तो आंखों से झरझर झरना बहने लगा कि आज भी धरती पर गुरुदेव हैं। कोई यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत ढूंढिए, अपने हृदय में श्रद्धा को विराजमान करिए। और मैं चाहती हूँ आचार्य भगवान गुरुदेव के वो परम मित्र, बचपन के मित्र दिल्ली में जब आए तो पूरा दिल्ली एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आदि सब मिलकर के गुरुदेव की अगवानी करना चाहिए। तुम चाहते हो नहीं चाहते? चाहते हो नहीं चाहते? तो ये आवाज पूरे एनसीआर में जाना चाहिए और पूरे जन जन तक जाना चाहिए कि हमको मिलकर के एक होना चाहिए। हम सब, आवाज नहीं आई, हम सब अब कहें कि क्या कहते हैं, माता जी महाराज जी से भी बड़े बैठे हैं आचार्य समय सागर भगवान। तो समय सागर गुरुदेव के चरणों में भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। जैसे आचार्य भगवान कभी कुछ नहीं बोलते थे, ऐसे ही आचार्य भगवान समय सागर जी भी कुछ नहीं बोलते, इसलिए लोग उनके दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, पर जंगल के शेर कभी छोड़ते नहीं। जिन शासन के जो शेर हैं, जिनको शेर की उपमा दी जाती है, जो गरजती आवाज है वो एक ही है, वो किसी को छोड़ते नहीं। और वो क्यों नहीं छोड़ते कि जो छूट गया, जैसे वो जो छूट गया वो गया। सिर्फ एक ही भावना है। बाकी जितने भी संत आज दिल्ली एनसीआर में चतुर्मास हो रहे हैं, चाहे आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज जी का हो, चाहे
और भी सुर सागर महाराज जी का है, और भी हैं, सभी वंदनीय है, पूजनीय है, सभी का हम पर आशीर्वाद है। जहाँ भी जाते हैं वहीं आशीर्वाद मिलता है, वात्सल्य भाव मिलता है। ये सारा श्रेय जाता है तो वो मेरे परम पिता परमात्मा गुरुदेव ज्ञान सागर जी के लिए जाता है, जिनके कारण आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी साधु संत हैं उनका स्नेह वात्सल्य हमेशा मिलता रहता है समय समय पर। लेकिन यही भावना रखते हुए कि एक बार हमें दिल्ली नगर में उन गर्जती गर्जना को बुलाना चाहते हो, उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं चाहूँगी कि जो 3 मंदिर की भावना आई है, पटेल नगर की और सिद्धार्थ नगर की और एक सत्यवती कॉलोनी में चल रही है, निर्माण चल रहा है, जिसके लिए वो ले गए थे, जो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने ही हमें वहाँ के लिए प्रेरणा दी थी, उन लोगों के कमेटी के लिए कि जाओ माता जी हैं। वो 3 मंदिर और 1 मंदिर की और तैयारी चल रही है, और 1 मंदिर की और तैयारी चल रही है। अभी मैं मंच से कुछ नहीं खोलूँगी। 5-6 पंच कल्याणक हैं इस एरिए में। अगर जिस दिन पूरा दिल्ली एक हो जाएगा, जिस दिन पूरा नोएडा सेक्टर 27-50 ग्रेटर नोएडा एक हो जाएगा, उसी वर्ष से हमें पता चल जाएगा कि पूज्य गुरुदेव उन 5-6 पंच कल्याण कराने के लिए दिल्ली प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम सबको एकता दिखानी होगी, और इसी बीच में हो सकता है कि ज्ञान सागर महाराज जी को भी हम लोग बुलाएं और आ जाएं, क्योंकि हम सब एक हैं। जो भेदभाव करते हैं वो और होते हैं। साधु साधु एक दूसरे के लिए कभी कुछ नहीं कहते, सभी एक है। अरे थोड़ा तो कभी कभी तुम्हारे घर में नहीं होता क्या? जैसे तुम एक दादा के 2 भाई, 4 दादा के 4 भाई, आप कहते ना माता जी ये 2 बाबा के हैं, ये 1 बाबा के हैं, ये 4 बाबा के हैं। जैसे तुम अपने पुराने संबंधों से रिश्ता रखते हैं, ऐसे ही हम भी संबंध रखते हैं। हम जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं ये सब बाबा के हैं। कोई शांति सागर छाणी परंपरा के हैं, तो कोई शांति सागर दक्षिण वालों के हैं, कोई आदि सागर अंकली करके हैं, तो कोई किसी के हैं। हम ये सब बाबा गुरु के सब उनकी संतान है, और हम सबका यही भाव है कि हमारा पूरा शहर माने पूरा भारत, देश विदेश एक हो और संस्कारों की ऐसी गूंज फैलाए, जन जन तक गूंज फैलनी चाहिए। आज हमारे भारत के बच्चे जो बह रहे हैं, इधर उधर बह रहे हैं, मैं उनसे कहती हूँ अरे उनको याद कर लेना, वो सैनिकों को जो पूरी रात और पूरे दिन तुम्हारे लिए सेवा में खड़े रहते हैं, पूरी सेवा में खड़े रहते हैं, जिन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया। किसके खातिर? देश के खातिर, देश की रक्षा के खातिर जाते हैं सैनिक बन करके, और बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। ना पिता से ना पुत्र का प्रेम मिलता है, ना किसी का भी। और जब लिपटे हुए आते हैं तो किस में आते हैं? तिरंगे में आते हैं, जिन्होंने अपने प्राण भी गवा दिए देश की खातिर। मैं पूरे जन जन के लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या हम महावीर के लिए नहीं अपने प्राण दे सकते? क्या हम वर्तमान को वापस से नहीं ला सकते? क्या हम एकता का परिचय नहीं दे सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी केवल भावना है बचाने की, हमारी केवल भावना है बचाने की। बचे या नहीं बचे ये तो वर्धमान भगवान को पता है, या आचार्य कुंद स्वामी या विद्यासागर जी गुरुदेव या ज्ञान सागर जी गुरुदेव को पता है। बचे या नहीं बचे, एक छोटा सा उदाहरण देकर के आप मेरे भावों को पढ़ लेना। लोग बहुत कुछ कहते होंगे कि बड़ी बड़ी बातें करती है, उम्र 7 साल की है, वो बातें बड़ी बड़ी करती है। तो ध्यान रखना, सपने बड़े देखने में क्या जा रहा है? नी पूरे हो
दिक्कत क्या है? एक चिड़िया जंगल में आग लग गई थी, बहुत तेज आग लग गई थी, पूरा जंगल जल रहा था। एक चिड़िया अपनी चोंच में जल भर के और उस आग को बुझाने के लिए जा रही थी। एक चिड़िया अपनी चोंच में जल भर के और उस अग्नि को बुझाने के लिए जा रही थी। एक मनुष्य बोल पड़ा, एरी चिड़िया, तेरी इस चोंच के पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? तो वो चिड़िया क्या कहती है, रे मनुष्य, जब भी मेरा नाम आएगा इतिहास में स्वर्णमयी अक्षरों में, तो आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि लगाने वालों में आएगा। ऐसे ही मेरी भी भावना है कि पूरा दिल्ली एनसीआर एक हो, पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा 27-50 जितने भी मंदिर हैं सारे एक हो, और संस्कारों का बीजारोपण किया जाए, बच्चों को बचाया जाए। अगर यूथ बचेगा तो देश बचेगा। यूथ को जगाइए, देश को बचाइए, यूथ को जगाइए, देश को बचाइए, यूथ को जगाइए, देश को बचाइए। हम रहे ना रहे, ना कल का भरोसा है, ना पल का भरोसा, हो कर ले ध्यान जरा सा, हो कर ले ध्यान जरा सा। मेरे को पल का भी भरोसा नहीं है। तो जब भी नाम आएगा तो जोड़ने में आएगा या तोड़ने में आएगा? हमने ये तो नहीं कहा कि आप मुझे आहार दीजिए, आप मेरी सेवा कीजिए। ये कहा है यूथ को जगाइए, देश को, पूरे देश की बात कर रही हूं। और जब हजारों की संख्या में जगाने का भाव आएगा तो उसी हजारों में से, लाखों में से कोई एक अभिनंदन बिग कमांडर बच के आएगा और वो देश को बचाएगा, समाज को बचाएगा, परिवार को बचाएगा, पूरे भारत और पूरे विश्व को बचाने का प्रयास करेगा। मैं हर शहर में, हर कॉलोनी में ये एक अभिनंदन बिग कमांडर ढूंढना चाहती हूँ कि कोई तो निकले इन हजारों बच्चों में से, या तो कोई अभिनंदन बिग कमांडर बनेगा या आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य विद्यासागर, ज्ञान सागर और ज्ञानमती, पूर्णमती, आरिका, आर्षमती बनेगा। कुछ ना कुछ तो देखे जाएगा। तो कौन कौन चाहता है कि जिन शासन का शेर दिल्ली में आना चाहिए? तुम्हारी तालियां तो डर लग रहा है कि अभी से ही तुम्हें डर लग रहा है, तो आगे क्या होगा? तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए उनके लिए, और हम सबकी एक गूंज पहुंचना चाहिए कि अब दिल्ली में आपकी आवश्यकता है, एक बार दिल्ली आइए। ये मन की भावना है। आप देख रहे हैं ये प्रतिभा सम्मान का बैनर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 20 वर्षों से निरंतर होता रहा। सन 2000 से शुरुआत हुई थी और सन 2019 तक पदमपुरा में चलता रहा। 19 साल 20 साल लगातार होता रहा। पूज्य गुरुदेव हम लोगों के बीच में नहीं रहे, हमको ABCD भी नहीं पता थी कुछ भी। लेकिन उस समय मुरैना में चतुर्मास चल रहा था। तो मुरैना वालों के भाव आए कि हे गुरु माँ, उनके जाने के बाद केवल आप ही के अंदर वो जोश दिखता है कि आप इसको कर सकती है, आप ही के अंदर वो जोश दिखता है, ये कर सकती है। तो उस समय हम सन 21 में मुरैना में थे और 20 और 21 का दोनों का, क्योंकि कोरोना काल था 20 का और 21 का आधा कोरोना काल था, तो दोनों के बच्चों को बुला करके और 21 में प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। और अभी पिछली साल रानीला में हुआ, जब पूज्य गुरुदेव के 20 हो चुके और 5 यहाँ से हो गए, तो 25वां रजत समारोह रानीला में मनाया गया। और पूज्य गुरुदेव का हम सब पर आशीर्वाद है। ये जितने भी मंदिर बन रहे हैं, जितने भी जिनालय बन रहे हैं, जितने भी ग्रंथालय बन रहे हैं, जितने भी औषधालय बन रहे हैं, इन सब को बचाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो इसलिए शिक्षा है तो देश है, शिक्षा है
तो परिवार है, शिक्षा है तो समाज है, शिक्षा है तो विश्व है। शिक्षा को महत्व दीजिए। पूज्य गुरुदेव का वो आशीर्वाद पूरा ज्ञानार्थ भक्त परिवार में जिसका नाम लूंगी और जिसका छोड़ दूंगी तो मेरे केस लॉन्च हो जाएंगे। अभी 1 महीना बाकी है, इसलिए मैं नाम नहीं लेती, मुझे डर लगता है नाम लेने में। जिसका नाम ले लेंगे वो बाकी 9 आउट हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ, और यही एक ऐसा प्रोग्राम है, जब ये शुरू किया गया था तब इसमें सम्मान होता था, जितने भी डोनेटर्स होते थे उनका सम्मान होता था, लेकिन 2 साल से उन डोनेटरों का सम्मान करना बंद कर दिया। मैं देखना चाहती थी क्या शिक्षा के लिए भी बिना सम्मान के कोई धन दे सकता है, तो वो आज निरंतर चल रहा है। वो ही एक ऐसा मंच है जिस पर डोनेटरों का सम्मान होना बंद हो गया है। मैं चाहती हूँ ऐसे भी प्रोग्राम होना चाहिए कि जिस मंच पर सम्मान ना हो और शिक्षा को सबसे बड़ा महत्व देना चाहिए। आज मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ सेक्टर 27 में आकर के, अभी तक तो नहीं हुई थी, लेकिन आज पहली बार खुशी हुई। ये खुशी हुई, पहले तो लग रहा था कि ये कलश पहले से बुक क्यों कर दिए। पहले तो एक मन में भाव आया था कि पहले से क्यों बुक कर दिए। मैं सच बताती हूँ, जो बोलती हूँ अपने मन के भाव बोलती हूँ मैं, मुझे कोई किसी के मुंह पे फेस पे तारीफ करना नहीं। पहली बार मंच पे खुशी हुई। पूछो क्या? देखो, चाहे फिक्स कर दो चाहे बोली कर दो, मेरे को तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो समाज का कार्य है। लेकिन जब फिक्स हो गई, जो बोलियों में समय जाता था वो आज पूरे एनसीआर को भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिन लोगों को एक माथे पे तिलक नहीं लग पाता था, आज पूरे जहां जहां से भी आए उन सबका जो सम्मान किया है गरिमा के साथ, ऐसे सेक्टर 27 के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। तब एहसास हुआ कि फिक्स करना ज़्यादा अच्छा है, पर हम इसमें ना ये कहेंगे फिक्स करो, ना ये कहेंगे बोलियां लगाओ। जहाँ की जैसी परंपरा, जहाँ की जैसी खुशी, जैसा भी हो तो बहुत अच्छा। और जब और उसमें एक चीज़ देखी कि यहाँ 27 में इन पे बहुत भैया पे डांट पड़ चुकी है। हाँ, बहुत डांट पड़ चुकी है। जब भी देखो ये व्यस्त, जब भी देखो व्यस्त। तो तब आज पता चला कि ये व्यस्त क्यों थे। ये आज पूरे शहरों के मिलकर के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, राजस्थान के, बुंदेलखंड के, दिल्ली एनसीआर के बन के जो आए थे और एक नृत्य नाटिका जो की थी, ये उसमें व्यस्त थे, इसलिए हमें समय नहीं दे पाते थे। बहुत अच्छा लगा कि जब ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमारे जैन समाज में होंगे तो आज जो हमारे लोग होटलों में जा रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, वो वहाँ नहीं जाएंगे। मैं चाहती हूँ अपनी संस्कृति, अपने संस्कार जीवित रहना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। और अगली बात ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ जैन धर्म में कहीं पर भी कोई हरियाली तीज नहीं मनती है। जैन धर्म के अनुसार हरियाली तीज नहीं मनती है, लेकिन मन में भाव आया कि इन महिलाओं को बड़ा सजने संवरने का शौक है और ये हरियाली तीज पे कभी होटल जाती है तो कभी क्लब जाती है। कौन सी करनी है? हाँ, इधर जाती हैं उधर जाती है। तो हमारा मन था कि इन महिलाओं को कैसे इकट्ठा किया जाए। 4 महिला जहां मिल जाएं और अगर वो आपस में बात ना करें तो समझ लेना वो स्वर्ग से देवियां आई हैं। हो नहीं सकता। अब ये इकट्ठी कैसे हो? तो आजकल जैसे आप अपने बच्चों के लिए ना जाने क्या क्या करते हो। पहले हमारी माता बहनें थी तो वो मोटी मोटी रोटियां और मोटे मोटे पराठे परस दिए और बच्चों ने अपने आप खा लिए, ऐसा ही होता था ना। और आज की माताएं बच्चों को भोजन कराती हैं तो वो बच्चे पूरी परिक्रमा लगवा देते हैं पूरे घर की। पहले उन्हें दिखाएंगी, देख बेटा डोरेमोन,
फिर एक गिलास डालेंगी, फिर कहेंगी देख बेटा मोटू पतलू, फिर एक गिलास डालेंगी, फिर कहेंगी देख बेटा तारा मेहता का उल्टा चश्मा, फिर एक गिलास डालेंगे। तो मैंने भी इन लोगों से सीखा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये पूरे दिल्ली एनसीआर की और नोएडा की महिलाएं एक हो जाएं। तो मन में भाव आया कि हरियाली तीज पर इन सबको एक साथ बुलाया जाए और ये सारी महिलाएं एक साथ आएंगी। अब उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें नेल पेंट और लिपस्टिक नहीं लगाना, नेल पेंट और लिपस्टिक नहीं लगाना। माता जी आजकल की महिलाएं तो 4 घंटे भी नहीं रहती हैं इसके बिना। आप देखना जिस दिन हरियाली तीज का, अच्छा ये बताओ कौन सा दिन है जो हरियाली के दिन है? कौन सा दिन है जो हरियाली के दिन है? कोई दिन नहीं है ना हरियाली के दिन, हर दिन हरियाली। हरियाली तो एक ऐसी प्रकृति है जिसको देख करके मन अपने आप गदगद हो जाता है। और जब आप उस प्रोग्राम को देखेंगे तो उस प्रोग्राम में एक भी महिला नेल पेंट और लिपस्टिक लगा करके नहीं आती है और हजारों की संख्या में वो महिलाएं होती है। मैं कहती हूँ अगर एक दिन का भी त्याग हो गया और उन 1000 महिलाओं में से अगर एक महिला ने भी मंदिर का नियम ले लिया, एक महिला ने भी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, एक महिला ने भी अगर गुरु के दर्शन करने का नियम ले लिया, तो उस दिन हरियाली तीज मनाना सार्थक हो गया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।